लेडीज एंड जेंटलमैन, जीएसटी में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और ये बदलाव अप्लीकेबल होने वाला है 1 अक्टूबर 2024 से। इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम विच इज गोइंग टू बी अप्लाई विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। 1 अक्टूबर 2024 से इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट होने वाला है। जीएसटी काउंसिल है जिसको एडवाइजरी ऑन 3 सितंबर 2024, ये 3 सितंबर 2024 को जीएसटी काउंसिल ने एक एडवाइजरी इशू किया हुआ है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम आपका 1 अक्टूबर 2024 से अप्लीकेबल होने वाला है। 9 सितंबर 2024 को 54 जीएसटी काउंसिल में इस बात को भी कंफर्म किया गया, यानी इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम अब 1 अक्टूबर 2024 से 100% अप्लीकेबल होने वाला है। अब ये टैक्स पेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका लाने का? अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शंस को देखें या किसी भी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं तो दो तरह के ट्रांजैक्शंस हैं, सेल और परचेज, आउटवर्ड और इनवर्ड। यहाँ पे ये जो इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम आपका जो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होने वाला है ये आपके इनवर्ड के ऊपर लगने वाला है, ये आपके परचेज के ऊपर लगने वाला है। यानी जो भी आप माल परचेज करते हैं, सर्विसेज रिसीव करते हैं, तो जितने भी माल आपने परचेज किया, सर्विसेज रिसीव किया, उसके जो भी टैक्स इनवॉइस आपके पास होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे, उस डॉक्यूमेंट को आपको जीएसटी पोर्टल में थ्रू इनवॉइसिंग रिपोर्टिंग सिस्टम, जो आपका इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके थ्रू आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो वहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट करने के बाद वो इनवॉइस आपका जीएसटीआर 2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। यानी जीएसटीआर 2B में अब ऑटो पॉपुलेट होने से पहले आपको इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपको या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिजेक्ट अगर आप करते हैं तो वो आपका जीएसटीआर 2B में नहीं दिखेगा, और अगर पेंडिंग में शो करते हैं तो आप जब उसको कंफर्म करेंगे आपको वो जीएसटीआर 2B में दिखेगा। द ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग दिस इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम इज वेरी सिंपल। सप्लायर, सेलर बड़ा सिंपली जीएसटीआर 1 फाइल कर देता है, 3B में रिपोर्ट नहीं करता है, नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 1 उसको फाइल करने के मौका नहीं मिलते हैं, राइट। बायर अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिकंसिलेशन में स्ट्रगल करता है, तो बायर के पास अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बेनिफिट अगर नहीं मिलेगी तो उसके वर्किंग कैपिटल को बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है। यानी अगर आपके टैक्स के क्रेडिट आपको नहीं मिले तो कहीं ना कहीं आपकी जो जीएसटीआर 1 में टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो अमाउंट आपको जीएसटीआर 3B में पे करनी पड़ेगी। आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं किया, 3B में रिपोर्ट नहीं किया, क्यों नहीं रिपोर्ट किया? चूंकि ये 2B में नहीं रिपोर्ट आ रहा था, 2B में ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा था, तो आपने इसको जीएसटीआर 3B में नहीं दिखाया, and because you have not reported in GSTR 3B, you are not able to take the benefit in your GSTR 3B and you have to discharge the more and more tax liability। तो ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी आपको डिस्चार्ज करनी पड़ रही है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि आपका 2B में जो आईटीसी आ रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है, उसको फर्दर एक स्टेप दिया गया है कि आप के पास जो भी इनवॉइसेस आते हैं, आपने जो भी परचेज किया है, जेन्युइन परचेज किया हुआ है, तो उसको आपने एक्सेप्ट कीजिए, कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद आपका ये जीएसटीआर 2B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा एंड देन फिर आप जीएसटीआर 3B में आपको ये इनपुट आप क्लेम कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम। वेरी सिंपल कि आपको जब 3B फाइल करनी है तो आपको ये सुनिश्चित करना है, ये मेक श्योर करना है कि उससे पहले आप इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लें। अगर आप इनवॉइस एक्सेप्ट करते हैं तो आपका 2B में ऑटो पॉपुलेट होता है, 2B में ऑटो पॉपुलेट होते ही आप उसको 3B में रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने इसको पेंडिंग में रखा हुआ है, रिजेक्ट कर दिया है, तो उसका इनपुट बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सो taxpayer you have to be keep remember now from 1 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर 2024 से, याद है 1 अक्टूबर 2024 से ये आपके ऊपर अप्लीकेबल होने वाला है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेल करने से पहले इस चीज़ को सुनिश्चित कीजिए कि जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने जा रहे हैं आप इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू उसको आप एक्सेप्ट कर लें ताकि आपको प्रॉपर एंड करेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिले। 3B जब फाइल करते उससे पहले आपको आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिले। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अपडेट दैट इन जीएसटी एंड दैट इज गोइंग टू बी अप्लाई फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। यू हैव टू बी अप्लाई इन योर केस also, right? And if you are finding any kind of issues in GST related issues or any tax related issues or any compliance related issues,
तो मेरे दोस्त आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका दोस्त सज्जन सिंह इज़ अवेलेबल हियर टू सपोर्ट यू इन एनी मैनर, टू हेल्प यू टू बी एबल टू ब्रिंग द compliance with business. This is how the important part here is. This is Sujjan Singh signing out. Until we meet again, thank you very much.